आज से 100 साल पहले लिखी हुई लॉ ऑफ सक्सेस मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं यही देखता हूँ कि वो फॉर्मूला आज भी एप्लीकेबल है। सक्सेस अंदर में है, हम लोग ने उसको दबा करके रखा हुआ है। हम लोग को नहीं मालूम कि सक्सेस हमारे अंदर ही है, ये नहीं कि हमको कहीं बाहर से कलेक्ट करना है, सब अपने अंदर है। तो सर जैसे आप बोलते हैं कि लॉ ऑफ सक्सेस ये बुक्स पढ़ के हर किसी को सक्सेस मिल सकता है, तो ये बुक्स के बारे में थोड़ा बताइए हमें। इसको जो लिखा है वो एक जर्नलिस्ट था 19 साल का। 110 साल पहले जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। तो एंड्रू कार्नेगी के पास ये नेपोलियन मिल गया उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और जब उसका इंटरव्यू ले रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट इससे बोलता है कि तुम 20 साल देने को तैयार हो, और ये राजी हुआ। और 20 साल में इसने क्या किया, 500 टॉप सक्सेसफुल आदमी लोग का इंटरव्यू लिया। और वो इंटरव्यू उसने 20 साल तक लिया 500 लोगों का। उसमें बड़े बड़े उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक मिस्टर पार्कर, ब्रिगली, फोर्ड, फिर उस समय के मैजिशियन स्टॉक के कुछ, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के मिनिस्टर, उन लोगों का भी उसने इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू लेने के बाद उसने एक किताब बनाई। तो पहले वो किताब 5-6 वॉल्यूम में हुई, बहुत बड़ी थी। उसमें उसने सब एग्जाम्पल दिया था कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। फिर देखा कि इतनी बड़ी किताब तो कोई पढ़ेगा नहीं, फिर उसको छोटा किया गया, करीब 500 पन्ने का। और उस किताब का नाम था लॉ ऑफ सक्सेस। उसमें ये बताया गया है कि जिंदगी में किसी ने भी 16 से ज्यादा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया, और वो 16 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि कोई भी साधारण इंसान कर सकता है। आपने जो ये 16 प्रिंसिपल के बारे में भी बोले, तो ये 16 प्रिंसिपल है क्या? इसमें सबसे पहला पॉइंट है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड है कि दो या दो से अधिक आदमी मिलके एक मास्टरमाइंड बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, दो दोस्त का हो सकता है। और उसके बाद उसका एक सर्वर, जैसे अभी आज के कंप्यूटर के समय में समझ सकते हैं, वो जो थर्ड माइंड होता है वो दैट इज मास्टर माइंड। तो वो क्रिएट करने से बहुत सक्सेसफुल होते हैं। फिर जो है सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, जो लोग मास्टर माइंड नहीं बना सकते हैं, गोल सेटिंग। जिंदगी में गोल सेट करना। उसके बाद जो है उसका लिए प्लान करना कि हमको ये गोल पाना है, तो इसमें क्या क्या चीज हमको जिंदगी में लगेगा, ABCDEFGH हमको लगेगा। जो लगेगा उसके लिए हमको क्या करना है, कैसे करना है, उसका क्या टाइम लाइन है, वो पूरा चार्ट बनाएंगे। चार्ट बना करके उसको हम अप्लाई करेंगे, और उस गोल को जो है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का भी चैप्टर इसमें एक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो अगला चैप्टर है उसमें सबकॉन्शियस माइंड का पावर बताया है। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग के जो माइंड है उसको हम लोग स्प्लिट कर दें समझने के लिए। तो उसमें सबसे लोअर लेवल का होता है जिसको हम लोग रेप्टाइल माइंड बोलते हैं या एनिमल ब्रेन बोलते हैं, जो हमारे सारे शरीर के सिस्टम को चलाता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, बैलेंसिंग सिस्टम, सब वो चलाता है। क्योंकि उसके लिए हमको कोई ध्यान नहीं देना पड़ता है, हम लोग सब बैठे हुए अपना चल रहा है, तो माइंड ही तो चला रहा है उसको। दूसरा हुआ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हर चीज को स्टोर करता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो मेरे मुंह से निकल रहा है, ये कैसे निकल रहा है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया हुआ है, ये उसका आउटपुट है। तो हमारे जिंदगी में जो भी कुछ हम सीखते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बहुत पावरफुल है। इसके ऊपर हमारा हुआ कॉन्शियस माइंड, जिसके द्वारा हम सब देखते हैं, सुनते हैं। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं वो कॉन्शियस माइंड का काम करते हैं। आँख, कान, नाक, मुंह,
फिंगर या बॉडी, 5 सेंस ऑर्गन से वो कॉन्शियस माइंड का काम करते हैं। और एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड ऐसा होता है जिसके द्वारा हमने ग्रेट कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो जाते हैं। ग्रेट कॉन्शियसनेस मतलब आप उसको ईश्वर भी बोल सकते हैं या यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। ये जो स्पेस हम देख रहे हैं इसको भी हम मान सकते हैं। तो जितनी सारी चीज है, जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे है। तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आती कैसे है? वो सुपर कॉन्शियस माइंड को जब हम ठीक से कनेक्ट करते हैं विद ग्रैंड कॉन्शियसनेस, ये हम इसको 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो सुपर कॉन्शियस माइंड तो एक्टिवेट वही कर सकते हैं जो ये सक्सेस का फॉर्मूला समझ गए हैं। जिनको सब सुपर कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट किया जा सकता है सब कॉन्शियस माइंड से, उसको कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, एनिमल माइंड से नहीं कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड क्लियर हो गया। तो ये सब कॉन्शियस माइंड ऐसा है जो सारी इंफॉर्मेशन को जमा करता है और उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ाता है। हमारी जिंदगी का हर एक मिनट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारी जिंदगी का एक एक सेकंड चलता है। इस जगत में हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार माइंड में बनता है और दूसरी बार वो रियलिटी में आता है। ठीक इसी तरीके से हमारा सक्सेस का फॉर्मूला है कि हमको दिमाग में वो पिक्चर बनाना पड़ेगा। अगर दिमाग में वो पिक्चर नहीं बना सकते हैं, हम यही सोचते हैं हमसे होगा क्या, हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया है, हमको तो ये अपॉर्चुनिटी तक कभी नहीं होगा। जिसको सक्सेस करना है उसको ये सोचे हम तो करेंगे ही। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक चीज को मान लेता है तो उसके बाद उसके लिए जो जो चीज जरूरी है वो अपने आप आती जाती है। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हमारी जिंदगी में वो चीज आती जाएगी, वो लोग आते जाएंगे, वो नॉलेज आती जाएगी, वो एटमॉस्फेयर आता जाएगा, वो सर्कमस्टेंसेस आते जाएंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ से माउंट आबू गया, 2000 किलोमीटर गया, ठीक है, मेरे को रास्ता मालूम था नहीं, ड्राइवर को मालूम था नहीं, और गाड़ी रात में चलती थी, वो 100 फुट से ज्यादा वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो 100 फुट की लाइट लेकर के हम लोग 2000 किलोमीटर चले गए। तो जैसे आगे बढ़ते गए रास्ता आता चला गया, रास्ता आता चला गया, हम आगे बढ़ते चले गए। अगर हम पहले सोचे 2000 किलोमीटर कैसे जाएंगे, हमको रास्ता नहीं मालूम, ड्राइवर को रास्ता नहीं मालूम, तो नहीं जा सकते थे। तो ये है, और इसी के लिए हमने ये 100 डे का जो है फाउंडेशन बिल्डिंग कोर्स तैयार किया है, जिसमें मैं रोज एक छोटा छोटा टिप देता हूँ और 100 दिन जो उस टिप को फॉलो करके अपनी लाइफ में अपनाएगा वो 100% वो हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है। लेकिन ये 100 दिन में जो जो बताया गया है, दिमाग का सारा कचरा निकालने का जो जो तरीका बताया गया है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर मुझको एक चीज जानना था, हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं? अब इसमें 2 तरह की चीज है, एक है फिजिकल, एक है मेंटल। तो पहले हम मेंटल बताते हैं। मेंटल ये है कि हमको जितनी भी बीमारियां होती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, एक्सीडेंट में हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो अलग चीज है, लेकिन जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें कम से कम 90%, 95% हमको बोलना चाहिए लेकिन हम 90% बोल रहे हैं, 90% दिमाग की बीमारी होती है। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो अगर हम उनको इंफॉर्मेशन नेगेटिव देंगे तो हमारे सेल्स नेगेटिव बिहेव करने लगते हैं, उनको पॉजिटिव सजेशन देंगे तो वो सेल्स पॉजिटिव बिहेव करने लगते हैं। अगर हम सेल्स को बोलते हैं कि ठंडी हवा चल रही है, हमको जुकाम लग जाएगा, सेल्स को वो मैसेज मिल गया आपको ठंडी हवा में जुकाम होना ही है। आप बोलेंगे ये धूप में जाने से चक्कर आएगा,
तो आपको चक्कर आना ही है। आप नेगेटिव सोचिए या पॉजिटिव सोचिए, सेल्स को वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सारी की सारी सिकनेस को इनवाइट करते हैं कि हमको बुढ़ापा आ रहा है, हमारा नर्व्स वीक हो रहा है, हमारा घुटना कमजोर हो रहा है। ये क्या होता है कि हमारे माइंड सोचने लगता है। हम जब 40 साल की उम्र में होते तब हम सोचने लगते हैं कि 60 के बाद तो हमारा घुटना तो ऐसा रहेगा नहीं, हम तो 40 का स्पीड से और दौड़ नहीं पाएंगे। तो वहीं से हमने अपने माइंड को, सेल्स को प्रोग्राम करना चालू कर दिया। अब आते हैं फिजिकल एस्पेक्ट, जिसको सब कोई आराम से कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो सक्सेस पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा सक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए सवेरे 4 बजे उठना, और नहीं तो जो एवरेज लाइफ पाना चाहते हैं, एवरेज सक्सेस करना पाना चाहते हैं, उनको 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। रात को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक सो जाना चाहिए। सुबह जो है सारा का सारा पॉजिटिव एनर्जी होता है, एटमॉस्फेयर फ्रेश होता है, पेड़ पत्तों का एटमॉस्फेयर होता है, वो लोग ऑक्सीजन देते हैं हमको। उठने के बाद जो है कम से कम जो लोग का सक्सेस माइंडसेट है, उनको आधा घंटा शांति से बैठ करके मेडिटेशन करना चाहिए, या आधा घंटा ऐसा काम करना चाहिए दिमाग से जिससे उनको प्यार है। तो किससे प्यार है? अपने फ्यूचर से प्यार है। तो अपने फ्यूचर के बारे में आधा घंटा सोचिए कि हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, इसके लिए हमको जो जो सीखना है उसको वैसे सीखेंगे। तो उसको कम से कम आधा घंटा का ये एक्सरसाइज साइलेंस में करना चाहिए। और जो एवरेज रहना चाहता है उसको कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। फिर जो है कम से कम 45 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करना है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मांगता है शरीर का। बॉडी के पार्ट में जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो ब्रेन है। हमारा हाथ जितना काम करता है उससे 1000 गुना ज़्यादा हमारा ब्रेन काम करता है। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है और हम अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। तो ये 45 मिनट फिजिकल हम एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिम जाएं, जो भी करें 45 मिनट करना चाहिए। और सवेरे सो के उठने के साथ साथ कम से कम आधा लीटर पानी पीना चाहिए। या तो हल्का गर्म पी सकते हैं, उसमें नींबू डाल के पी सकते हैं। कोई शहद और नींबू डाल के पीना चाहता है, तुम लोग में तो सब दुबले पतले हैं, तो मोटे लोग नींबू डाल के पी सकते हैं, हमारे जैसे लोग। सक्सेस तो पाना चाहते हैं, उसके लिए हम जो जो आपने चीज़ बोले वो अप्लाई भी करेंगे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि उसमें कुछ ब्रेक्स आ जाता है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या अप्लाई करें? देखिए, एक मनुष्य के लिए सबसे डिफिकल्ट काम है माइंड को कंट्रोल करना। जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो सब कुछ कर लिया। तो माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है। 100% माइंड को जो कंट्रोल करता है वैसा इंसान नहीं है। तो हमको इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। और हमारा ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये फाउंडेशन कोर्स इसी हिसाब से कि एक दिन में एक एक स्टेप लेकर के हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। तो माइंड को हमको समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? कि माइंड, तुम तो मेरे हो, तुम ही मेरी जिंदगी के रक्षक हो, तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही मेरे बेस्ट एनिमी हो। तो मेरे लिए जो अच्छा है वही चीज़ मेरे को दिखाओ। और इसके लिए सवेरे का जो मैंने 15 मिनट का साइलेंस में बैठ कर के मेडिटेशन या सेल्फ टॉक बताया है, तो 15 मिनट वो सेल्फ टॉक करिए तो माइंड आस्ते आस्ते कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग टाइम और माइंड को कैसे मैनेज कर सकते हैं? टाइम और माइंड तो असली चीज़ है।
टाइम और माइंड को हम मैनेज कर सकते हैं जब हम अपना गोल बना लें कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। और गोल हम अपने 10 साल का बना सकते हैं, 5 साल का बना सकते हैं, 2 साल का बना सकते हैं, 40 साल का बना सकते हैं। हम 40 साल का गोल बना करके उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। हमने एक गोल बनाया था, ब्रेक कर करके उसको आगे बढ़े। तो अगर हमारा गोल नहीं होगा तो हमको तो समझ में ही नहीं है कि हमको कहाँ पे समय देना है और कहाँ पे माइंड देना है। हम तो इधर उधर रहेंगे। जैसे एक नौका है, उसमें जो नाविक है उन लोग को मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है। नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, इसमें जिधर हवा आ गई उधर चल दिए। तो हम लोग क्या हो रहा है, अभी हम लोग अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं बाई चांस हमारे सामने ये नौकरी आ गई तो हमने उसको वो कर लिया। बाई चांस हमारे सामने ये डिग्री आ गई तो हमने उसको कर लिया। बाई चांस हमारे सामने MA इन ज्योग्राफी आ गई तो हमने उसको कर लिया। तो ये उस तरीके से है, बिना डायरेक्शन के जो नौका चली जा रही है। तो जब हम अपना गोल सेट करते हैं तो हमको मालूम है कि हमको नॉर्थ में जाना है, तो अगर ईस्ट की हवा आ रही है तो हम रुक जाएंगे। हम बोलेंगे कि नहीं, अभी ईस्ट की हवा आ रही है, हमको तो नॉर्थ में जाना है। तो सबसे पहले गोल सेटिंग करना जरूरी है। अच्छा, धन्यवाद।